सवाल है, ये मामला क्या है, मैं ये भी आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा वो केस दर्ज हुआ है और क्या है मामला। लेकिन संदीप दुबे साहब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे सीधे हम समझते हैं इन मामलों को। संदीप जी, जो ओवैसी साहब सवाल उठा रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक जो है ये इस देश में कि बता दिया गया था कि जब धार्मिक स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, अब वही रहेगी, नहीं बदलेगी। ये नरसिम्हा राव सरकार ने ये कानून लेकर आई थी। क्या वो बार नहीं करता है इस मामले को एडमिट करने, इस पर सुनवाई करने, इस पर सर्वे के आदेश देने को? आपका नाम मैं जान सकता हूं? अजय झा। अजय जी, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो ये प्रेयर की गई है, ये सिविल सूट है, और उत्तर प्रदेश में जब अदालतें जो चलती हैं उनमें चलने का जो है कि जो सिविल सूट 12 बजे के पहले फाइल होती है वो 2 बजे के बाद जज साहब के पास आ जाती है। इसमें जो है लोकल कमिश्नर जज साहब ने अपॉइंट किया था, चूंकि याचिका का दावा था कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कल्की को समर्पित एक सदियों पुरानी श्री हरि मंदिर है, और जिसका जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने जो हवाला दिया वो ये दिया कि जो मंदिर है, जो 1526 ईस्वी में भारत पे आक्रमण हुआ था और इस्लाम की ताकत कुछ जो लोग थे उन लोगों ने इस मंदिर को नष्ट किया, ध्वस्त किया और वहां मस्जिद बना दी। अच्छी बात ये रही कि पुरातत्व विभाग ने जो इसके अवशेष बचे थे, जिस की बार बार चर्चा हो रही है, 1958 के तहत संरक्षित है। ये भी बात है कि अधिनियम धारा जो 18 कहती है वो ये कहती है कि जो आईएसआई जिस इमारत को संरक्षित करती है वो संरक्षित रहेगी, उसपे कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जो याचिका करता है उसने कहा कि संरक्षित स्मारक जो है वहां तक हमें भी पहुंचने का अधिकार दिया जाए, ताकि एक तबका जाता है दूसरे तबके के लिए बंद है, तो कोई भी ऐसे जो संरक्षित जो स्मारक है वहां पे सभी को जाने का अधिकार दिया जाए। तो ये बात जब न्यायालय में आई, जज साहब के समक्ष आई, तो उन्होंने एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। और ये प्राय सभी सिविल सूट्स में होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ जाति हो गई। और अपॉइंट करने के बाद प्रशासन को आदेश गया होगा, प्रशासन ने उसी समय दोनों पक्ष यानी दूसरे पक्ष को भी नोटिस हो गई थी, बता दिया गया था कि ऐसी ऐसी आदेश आ गया है, और उसको पालन करने के लिए दूसरे पक्ष के भी वकील साथ थे। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, सभी कानून सम्मत हुए हैं और जज साहब ने बिल्कुल सही आदेश दिया है और आदेश का पालन भी होना चाहिए। ये पालन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो क्या दुबे साहब आप ये कह रहे हैं कि आप दो तीन बातें कह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूं इसको, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साफ करें कि ये जो मॉन्यूमेंट है उसमें क्या एएसआई भी इस चीज को मानता है कि इसमें मंदिर भी है? पहली बात एएसआई के मानने की नहीं है, इसमें बात यह है कि जब हम बार बार जो 22 दिसंबर 1920 का जो स्मारक संरक्षण अधिनियम है और जो 1904 की धारा 3 उपधारा 3 के तहत जो सूचित हुई थी, अधिकृत किया गया था, इसमें आप जाएंगे तो एएसआई की जो वेबसाइट है उस पे आपको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो सूचकांक है, संरक्षित सूचकांक है, उसमें ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारक घोषित है। हमारा जो जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन लगाई है, सिविल मुकदमे दाखिल किए हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर आईएसआई द्वारा संरक्षित है तो हमें भी वहां जाने का अधिकार होना चाहिए। मेरा भी अधिकार है कि मैं भी वहां जाऊं, वहां देख सकूं उसको, जबकि इसमें एक पक्ष जो है दूसरा पक्ष जा सकता है, एक पक्ष नहीं जा सकता। तो उन्होंने सिर्फ इस तरह की जो प्रेयर करी, इस वजह से ये उसमें कैटेगरी में आता है कि ये जो एएसआई है उसका भी कब्जा वहां पे नहीं है। ये बार बार सिविल सूट दाखिल करके कहा गया है तो उसमें, लेकिन उसका भी कब्जा नहीं, किसी और लोगों का कब्जा है। तो ऐसे जब सिविल मैटर आते हैं तो सिविल जो कोर्ट है नॉर्मल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो काम करने का सिविल जज का काम करने का तरीका वो ये है कि 12 बजे के पहले एप्लीकेशन फाइल होती है, 2 बजे वो एप्लीकेशन पुट अप होती है, किसी के भी मामले में हो जाती है होती है, और फिर वहां यही होता है सिविल मैटर में काम करने का तरीका कि लोकल कमिश्नर अपॉइंट हो जाए, या उस पे जो भी और दूसरे तीसरे चौथे जो भी जज को लगता है कि जिस तरह के केसेस है क्या होना चाहिए, उस तरह की कार्रवाई न्यायपालिका करती है। ठीक है, मैं अगला सवाल आपसे करूं, इससे पहले एक बार अपने दर्शकों